उद्देश्य केवल इतना है कि वार्निंग मिल जाए, कुछ समझ आ जाए और शायद हम अपनी चीजों के प्रति सतर्क हो सकें। जैसे अभी विशेष रूप से हम लोगों को ट्रैवल ना करने की सलाह दे रहे हैं कि अगर बहुत अर्जेंट ना हो, इमरजेंसी ना हो तो ट्रैवल ना करें। जून और जुलाई का जो महीना है ये खराब जाने वाला है। ये उस एंगल से काफी मुश्किल वाला समय दिख रहा है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे एंजेलिक प्रेडिक्शंस में हम आपको बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं जो फ्यूचर में होने की संभावना लगती है, जैसा एंजल्स हमें संकेत देते हैं। हम लोग मेडिटेशन करके देखते हैं, बहुत डीप में जाने पर कुछ एंजेलिक मैसेजेस आते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन मैसेजेस को अच्छे से देखते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारा संदेश होता है वो आप तक पहुंचता अवश्य है। और वीडियोस के व्यूज भी देखे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं इस बात के प्रति सतर्कता भी आती है। अभी पीछे भी हमने जितने भी प्रेडिक्शन किए थे, अधिकतर उसमें से आपने देखा होगा कि लगभग थोड़ी बहुत टाइमलाइन के साथ वो जरूर कहीं ना कहीं घटित होती हैं चीजें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य किसी को भी परेशान करना, दुखी करना बिल्कुल भी नहीं है। उद्देश्य केवल इतना है कि वार्निंग मिल जाए, कुछ समझ आ जाए और शायद हम अपनी चीजों के प्रति सतर्क हो सकें। जैसे अभी विशेष रूप से हम लोगों को ट्रैवल ना करने की सलाह दे रहे हैं कि अगर बहुत अर्जेंट ना हो, इमरजेंसी ना हो तो ट्रैवल ना करें। जून और जुलाई का जो महीना है ये खराब जाने वाला है। ये उस एंगल से काफी मुश्किल वाला समय दिख रहा है। जिस एंगल से हम लोग बात करते हैं, मैं सिर्फ आपको डराना ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ मकसद केवल इतना सा है कि जो समय है ये काफी खराब दिख रहा है। जैसे ये अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बारे में अभी हुआ है, इसके अलावा भी आपने सुना होगा कि एयर इंडिया की बहुत सारी फ्लाइट्स पे या अन्य भी बहुत सारी फ्लाइट्स पे तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी टर्बुलेंस आ रही है और बहुत सारी जगह से फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ रहा है, या कोई टेक्निकल खराबी हो रही है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। समस्या है, गंभीर है। ये महीना शांति वाला नहीं है, ये पूरा साल भी शांति वाला नहीं है। एक बार फिर कह दूं, उद्देश्य डराना नहीं है, वार्निंग देना है, समझाना है कि भाई गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखें। तो अभी जो दिख रहा है जून का महीना और जुलाई के महीने में, जुलाई में विशेष रूप से जो दिख रहा है, अब बारिश का जो प्रकोप है वो काफी ज्यादा प्रचंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से पहाड़ी एरियाज में। तो थोड़ा सा ख्याल करें, जो लोग वहां रहते हैं ध्यान रखें, कोशिश करें। जैसे अभी भी यहाँ के लोग भी घूमने ना जाएं, मतलब जो अपने घरों में है वो तो कम से कम सेफ है ना, बाहर घूमने ना जाएं। विशेष रूप से पहाड़ों पर कुछ समय के लिए अवॉइड करें। आने वाला समय पहाड़ी एरियाज के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। जुलाई के महीने में मॉनसून बहुत ज्यादा तीव्र रूप धारण करने वाला है, ऐसा दिख रहा है। विशेष रूप से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में, उत्तराकाशी, काशी और चमोली जिले में और हिमाचल के कन्नौर और मंडी क्षेत्र में भीषण लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि चार धाम यात्रा भी कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाए, पोस्टपोन कर दी जाए या सस्पेंड कर दी जाए। कुछ समय के लिए ऐसा किया करना पड़ सकता है, उसको रोकना पड़ सकता है। श्रद्धालु फंस सकते हैं और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू की जरूरत पड़ सकती है। कैजुअलिटीज भी होने की कहीं ना कहीं चांसेस हैं। अभी भी रिसेंट आपने सुना होगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हमने अपने बहुत से लोगों को वहां पर भी खो दिया। तो अच्छा नहीं ना। मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि काश हम थोड़ा समझ जाएं, थोड़ा एरिया समय खतरनाक है, इसलिए सतर्कता ही, सावधानी ही बचाव है। कोशिश करें घर से जब भी निकलें महामृत्युंजय का पाठ करके निकलें। कम से कम 101 माला यानी 108 का जाप करें। अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, छोटी यात्रा के लिए 11 बार चैंटिंग करना भी आपके लिए एक प्रोटेक्शन हो सकता है। जरूर प्रार्थना करें कि प्रभु हर तरह से रक्षा करें। देखिए, इतना भीषण विमान हादसा हुआ, उसके बावजूद भी कोई तो बच गया, कुछ तो है, कोई तो प्रोटेक्शन है, कोई तो डिविनिटी मौजूद है, कोई तो दिव्यता मौजूद है, तो प्रार्थना की जा सकती है। इसके अलावा जो हमें इस विमान हादसे के बारे में पता चला है कि जो हुआ है वो अपनी जगह पर, लेकिन 3 आत्माएं उनमें से मुक्त भी हुई हैं। मुक्त हुई कहीं का मतलब है भगवान को याद कर रहे थे वो। अब इतने सारे लोग, देखो 275 के करीब ये आंकड़ा गया है, दुखद है। सबकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु के चरणों में। लेकिन जो जाप कर सकते हैं, जो ना करें, व्हाई नॉट। परमात्मा का नाम सदैव रक्षा करता है। योग क्षेमम वहाम्यम, भगवान फरमाते हैं जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता हुआ जा रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है, उसके रास्ते की रुकावटें मैं दूर करूंगा, उसका योग क्षेम मैं वहन करूंगा। तो अगर भगवान की कृपा है हम सब पर, हम क्यों नहीं प्रार्थना करते? हम भी प्रार्थना अवश्य करें। मैं भी अपने सदगुरुदेव भगवान जी से सदैव प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरु महाराज, सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना मेरी प्रार्थना हमेशा रहती है। सर झुकाए रहते हैं अपने गुरुदेव के चरणों में। आपके भी गुरु हो तो गुरुदेव से अवश्य प्रार्थना करें, किया करें।
ये समय थोड़ा टफ है तो बचाव कार्य जरूरी है। तो विशेष रूप से मैंने कहा पहाड़ी एरिया की यात्रा कम करें, अवॉइड करें। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत मजबूरी हो तो जाप करते हुए जाएं। ऐसी विकट परिस्थितियों में केवल संग सखा सब तज गए, कोई न निभ्यो साथ, तुलसी अब इस विपद में, कहो नानक इस विपद में टेक एक रघुनाथ। रघुनाथ सभी फरमाते हैं कि इस विपदा में केवल एक टेक है, वो भगवान की टेक है, आसरा है। तो भगवान हमारी रक्षा करें। विशेष रूप से अपने इष्ट गुरु भगवान के प्रति जहां भी आप हैं उनके प्रति आप उन प्रार्थना अवश्य क्या करें। दूसरा जो हमें दिखाई दे रहा है, जल प्रलय जैसी स्थिति बहुत ज्यादा आने की संभावना है कई जगहों पर। मतलब तटीय एरिया में भी, पहाड़ी एरिया में तो है ही है, लेकिन बाकी एरिया में भी जल प्रलय जैसी स्थिति आने की बहुत ज्यादा संभावना है। बहुत सड़कों आपस में टूट जाएंगी और तीर्थों पर जाने वालों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और सरकार जो है वहां पर आपदा राहत केंद्र खोलेगी। ऐसी घटना जो है वो पूरे देश का ध्यान वहां पर खींचेगा। नुकसान काफी ज्यादा होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अवॉइड करें, जहां तक कर सकते हैं अवॉइड करें। ऐसी स्थिति में कहीं पे भी जाना अवॉइड करें। अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो अवश्य रखें। उसके बाद का समय भी काफी खराब दिख रहा है, लेकिन जो मैंने बोल रहा हूँ मेरा निवेदन स्वीकार करें और कम से कम इस बार जाना अवॉइड करें। मैंने पहले भी एक वीडियो में वार्निंग किया था कि इस बार की बारिश सबको रुलाएगी। फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब किसानों को तो खास तौर पे केयरफुल रहना चाहिए कि भाई मोटी इन्वेस्टमेंट करके ना रख दो। समय बहुत खराब दिख रहा है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। जिन लोगों के पास कोई बैकअप ऑप्शन है तो बैकअप ऑप्शन रखो। जब समय खराब होता है तो मतलब आपको प्रिकॉशन से चलना है, बस इतनी सी बात है। बाकी तो जो होना है वो होना है। हम कितना किसी को बचा पाए हैं, इतनी प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी, इतना कहने के बावजूद भी लोग अपने कार्य बंद थोड़ी करके बैठ जाते हैं हमारे कहने से। लेकिन फिर भी जो प्रयास करते हैं, जो अपनी तरफ से इस बात के प्रति सतर्क रहते हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स, परमात्मा की दिव्य शक्तियां उन्हें बचाती भी हैं। बहुत सारी दिव्य शक्तियां एक्टिव हैं, वो लगातार मैसेजेस भी देती हैं, और बचाने का उपाय भी करती हैं। अभी पीछे भी अहमदाबाद वाले प्लेन के समय भी किसी ने बताया कि किसी ने बोला कि मैं भगवान कृष्ण का जो मंत्र जाप कर रहा था, फ्लाइट लेने के लिए जब मैंने टिकट बुक करी, उस व्यक्ति ने बताया फ्लाइट लेने के लिए टिकट बुक करी तो मेरी फ्लाइट 2 बार मतलब टिकट बुक होते होते वो बीच में रुक रही थी। तो मैंने समझा रुक रही थी का मतलब कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। मतलब ये 12 जून की बात कर रहा हूं मैं। जिस व्यक्ति ने जब भी किया होगा, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब उसने प्रिकॉशन लिया, उसने समझा कि भगवान का इंडिकेशन है कि मैं इस तारीख को ना करूं, फिर उसने कहा कि मैंने उसके बाद की फ्लाइट बुक करी और मेरी हो भी गई। मतलब उससे तो बच गए ना, जिसने भी प्रिकॉशन लिया बच गए ना। तो जो भी भगवान की शरण में है, जो भी परमात्मा को याद कर रहे हैं, जरूर कीजिए, व्हाई नॉट। भगवान राम हमारे सबके रक्षक हैं, हनुमान जी हमारे सबके रक्षक हैं, हमारे भगवान भोले बाबा सबके रक्षक हैं। तो प्यार से बुला के प्रार्थना करके क्यों ना जाएं घर से। भगवान ना करे कोई भी प्लस माइनस घटना होती है, हमारा ध्यान तो प्रभु के चरणों में है, कनेक्टेड है। तो उद्देश्य डराना बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना कि ऐसे समय में और ज्यादा जाप कीजिए, और ज्यादा अपनी आत्मा के कल्याण पर फोकस कीजिए। देखो हमारे प्रेमानंद महाराज जी सारी की सारी डिफिकल्ट कंडीशंस के बावजूद भी, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपने नियम से, अपने प्रण से जो जाप का उन्होंने संकल्प लिया है, जो पल पल उनका समय मन कनेक्टेड रहता है परमात्मा के साथ, आपने उससे पीछे कभी नहीं हटते। और सबको बार बार यही प्रेरणा दे रहे हैं कि जाप कर लो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। वरना व्यर्थ में बैठ के जो स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, व्यर्थ की बातें। मैं जानता हूं क्योंकि एवरेज टाइम पीरियड स्पेंड किया गया हम भारतीयों के द्वारा इस यूट्यूब पर या वीडियोस पर या सोशल मीडिया पर कितना है आप जानते हैं? 4 से 5 घंटे का टाइम एवरेज टाइम। तो कोई मजाक नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि शायद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी 7-8 घंटे भी लगाते होंगे। ये तभी एवरेज जो है ना 4-5 घंटे है। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है? लोगों के पास इतना समय है वेस्ट करने का, जाप का समय नहीं है। अरे 1 घंटा कम से कम बनता है, 1 घंटा कम से कम बनता है। आप भी करें, मैं भी करूं, हम सबके लिए जरूरी है। हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए जरूरी है। तो प्रयास करें, प्रार्थना करें, गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें। गुरुदेव हर तरह से प्रभु हर तरह से मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। मेरे सदगुरु जी ने पवित्र मंत्र दिया है, ओम श्री परमहंसाय नमः का। ये मंत्र हम सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, हम सब पर कृपा हो रही है भगवान की। गुरुदेव की कृपा से हमारी आत्मा का कल्याण हो रहा है। हमारी प्रार्थना है तो जरूर जाप करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। अगर आप हमारे गुरुदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र की अट्यूनमेंट जो है वो अब होने वाली है जुलाई के 6 तारीख को। तो आप नीचे दिया गया एक फॉर्म है, उसको आप अगर सबमिट कर दें नीचे, उसमें आप डाल दें तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। आप भी एंजॉय करें, आप भी इस मंत्र की पावर के साथ जुड़े, हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगा, 1000% मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो गुरुदेव रक्षा करें, परमात्मा मेरी रक्षा करें, सभी का कल्याण हो। भारत माता की जय, जय हिंद जरूर बोलना पड़ेगा, और नीचे कमेंट करके जरूर बोलिए, और जय श्री राम अवश्य लिखिए। देश की अवेकनिंग का समय है, भूलिएगा मत। भारत को
हिंदू राष्ट्र भी बनना है और भारत को अवेकन भी होना है, विश्व गुरु भी बनना है। समय लगेगा लेकिन जरूर घटना घटेगी। हम सबको प्रार्थना करनी है, प्रयास करना है, केवल दूसरों के कहने से नहीं हो जाएगा, मुझे और आपको अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें देना पड़ेगा। सब बने रहिए साथ में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस चीज से बच सकें, किसी भी नुकसान से बच सकें। थैंक यू वेरी मच।